प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत। दीपावली के पावन पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर भी आप सभी को हैप्पी दिवाली मुबारक। नियरेस्ट है दीपावली, इसलिए सभी को भाई की ओर से राम राम स्वीकार। देखिए, आज जो आपका जो चैप्टर है वो है घनाभ और घन। घनाभ में हमारे पास में ये हमारा जो टॉपिक है कंपटीशन के एग्जाम के तौर पर घनाभ एवं घन। घनाभ इस तरीके की आकृति होती है जिसमें लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है और इसमें 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं। सबसे पहले है घनाभ। घनाभ में आपके पास में इस तरीके से आकृति होती है जिसमें आयत जैसी आकृति होती है, लेकिन इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे कोई माचिस की डिब्बी है, उसका जो आकार होता है वो घनाभ आकार आकृति की होती है। तो इस तरीके से जो बॉक्स होता है वो आपका घनाभ होता है। अब घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन को ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। ये आपके पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। नंबर दूसरा, घनाभ का आयतन। यदि अपन से घनाभ का आयतन के बारे में कहता है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई मिलेगी। तो उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। इस तरीके से जो इनकी जो फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, ये आप सभी को याद होने चाहिए। तो इसकी इकाई तो होती है वर्ग सेंटीमीटर, दे रखा है सेंटीमीटर में, तो वर्ग इकाई कर दीजिए, वर्ग इकाई। और इसका घन इकाई, यानी कि मीटर में दे रखा है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो घन सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दे रखा है तो घन मिलीमीटर। अब आपके पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है इन्हीं सूत्रों के अकॉर्डिंग। इसी से मिलता जुलता जैसे कि आपके पास दूसरा है वो है घन। घन में आपके पास में ईच साइड, प्रत्येक साइड इक्वल होती है और प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से आपका जो एंगल बनता है, इस तरीके की जो आपकी भुजा बनती है, साइड बनती है, उसको अपन कहते हैं घन। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। इस तरीके से बनी आकृति को अपन घन कहते हैं। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन को ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, क्योंकि एक साइड इसकी वर्ग होती है और इसको 6 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। और ये वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई हम इस क्षेत्रफल में की इकाई होती है जो वर्ग होती है, वर्ग इकाई। नंबर दूसरा, यदि अपन को इसकी भुजा ज्ञात करनी है, घन की भुजा ज्ञात करनी है, घन की भुजा यदि अपन को ज्ञात करनी है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसमें घन का
संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल अपन को दे रखा है उसमें अपन को 6 का भाग देके और उसका अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे पास घन की भुजा ज्ञात की जा सकती है। इसी से संबंधित नेक्स्ट घन का आयतन, घन का आयतन, यदि अपन से घन का आयतन पूछ रहा है और अपन को भुजा दे रखी है घन की, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। इस तरीके से अपन इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनसे रिलेटिव संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को अपन आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आपको मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से देखेंगे। पहली बात तो क्या है कि अपन को सूत्र लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब अपने सूत्र याद है तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो आप उसको आसानी से इजीली में कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सब काम होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है घनाभाकार जलाशय। अब ये आपके पास में कोई भी घनाभाकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है, लीटर पानी है। इस जलाशय में इतना पानी भरा हुआ है। फिर ये कहता है जलाशय की लंबाई, जलाशय की लंबाई, अपन को जलाशय की लंबाई दे रखी है 6 मीटर और चौड़ाई आपको दे रखी है 3.5 मीटर। अपन को इसकी गहराई ज्ञात करनी है कि जलाशय की गहराई कितनी है, गहराई ये अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए किसी भी जलाशय में पानी भरा हुआ है तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर पानी आता है। तो आपके पास में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमारे पास में मीटर क्यूब, अब आपके पास में 1 मीटर क्यूब में इसका मतलब 1000 लीटर आता है। तो इसका जलाशय का आयतन, जलाशय का आयतन लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। अब इसका आयतन हमारे पास में ये 42,000 है, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, लंबाई 6 गुना में 3.5 गुना में ऊंचाई h, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 42 बराबर में 6 गुना में 3.5 गुना में h। हमें यहां से ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये 42 है, 42 गुना में 42 में ये 6 गुना में 3.5 का इसका भाग दे दिया जाता है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 7 और 7 में 3.5 का अपन भाग दे देते हैं तो 3.5 का मतलब होता है 3.5 और 3.5 का भाग इसमें देंगे पॉइंट की जगह यहाँ 1 और यहाँ से पॉइंट इसका डिवाइड करा, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 2 मीटर। तो इस जलाशय की जो गहराई है वो आपकी आ चुकी है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर गहरा जलाशय और 6 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर चौड़ा है। तो इस जलाशय में 42,000 लीटर पानी आ सकता है। तो इससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार के यदि आपसे पूछा जाता है तो अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरे देखना है, क्योंकि एक वीडियो से दूसरी वीडियो का संबंध होता है। जब एक वीडियो समझ में आ जाता है तो दूसरा वीडियो उसी से रिलेटिव होता है, तो दूसरी वीडियो अपने आप ही समझ में आ जाती है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, गॉड ब्लेस, हैप्पी दिवाली।